Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. देख लेते हैं कि अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे एंड डेफिनेटली हम ये भी देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो करंट सिचुएशन है वो किस तरह से चल रहा है. लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से हो रहे हैं. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स and thank you guys. Please guide करें. We do have the 3 of love. All right. यहाँ पे है हमारे पास Lord of Wisdom, Lord of Shields. We do have the Meloramentum. We do have Ace of Wisdom. यहाँ पे है द वर्ल्ड ऑफ शेडोज. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स प्रॉपरली. यहाँ पे है 3 ऑफ स्वर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव लेडी ऑफ स्वर्ड्स. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे. We do have Taurus, Virgo and Capricorn. वृषभ का नाम मकर राशि है. Aries, Leo, Sagittarius. So this is a strength card, Leo. यहाँ पे है Cancer, Pisces and Scorpio. यहाँ पे Pisces important है. यहाँ पे Aquarius, Gemini and Libra important है. ओके अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है वो हम देखने वाले हैं और 48 आवर्स में भी क्या होगा वो भी हम देखेंगे. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के करंट सिचुएशन किस तरह से होंगे. करंट सिचुएशन क्या है, अभी के हालात, उनकी करंट एनर्जीज़ किस तरह से है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स कि करंट एनर्जीज़ किस तरह से है. वी डू हैव द मून स्टोन. वी डू हैव एम्बर. यहाँ पे है वी डू हैव ग्रीन मॉस एगेट. वी डू हैव स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन. We do have apatite and हमारे पास है कंजाइट. बॉटम ऑफ द डेक एंजल ऑफ काइंडनेस, पिंक कैल्साइट. आपके करंट सिचुएशन क्या है मैं धीरे धीरे करके बता देती हूँ. थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेती हूँ कैमरा को ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दें. मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको हमेशा ये डर लगा हुआ रहता है. करंट सिचुएशन मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप ना बहुत टाइम ऐसा हो गया है कि आप अपने जो है ना अपने एरिया पे आप जो मतलब हो सकता है कि मॉर्निंग वर्क या इवनिंग वर्क में आप जाया करते थे, आप मिस कर रहे हो, आप जा नहीं पा रहे हो ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मे बी ड्यू टू वर्क प्रेशर या घर के बहुत सारे काम हो रहे हैं, पर्सनल काम भी है आपके, ठीक है, फैमिली प्रेशर की वजह से आप अपने आप को समय तो नहीं दे पा रहे हो और ना आप योगा कर पा रहे हैं, आसन कर पा रहे हैं, ना आप चल पा रहे हैं. तो घास के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है जो आप नहीं कर पा रहे. एटलीस्ट यू आर नॉट कनेक्टेड टू द अर्थ. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि इसके बाद क्या होगा. एंड डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हो और लोगों की एक्सपेक्टेशन, उम्मीद के ऊपर उनका जो है ना आप ध्यान रख रहे हो. आप अपना काम तो कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं पे आपका को डिपेंडेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा हो रहा है. दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कुछ समय से आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, खाना पच नहीं रहा है या ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है. हो सकता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़, या हो सकता है यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट फॉर फीमेल, या कुछ इस तरह से हो सकता है कि मे बी
आप जो है आपको जैसे है ना कुछ समय से ऐसे लेथर्जी फील हो रहा है, मतलब मन नहीं कर रहा है, आलसीपन आ रहा है, काम नहीं करना है, बाद में देख लेना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा और कुछ लोगों के लिए ऐसा ही दिख रहा है मुझे कि आप ना मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो। नाउ विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स व्हाट इज़ गोइंग टू कम, इट्स लाइक दैट ना कि आप सबसे ज़्यादा क्या है ना खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे, क्योंकि एक बार आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हुए हैं वो इसी कारण की वजह से हुआ था कि आप दूसरे की खुशी के ऊपर ज़्यादा ही अपना वक्त जो है ज़ाया किए थे। आपके पार्टनर हो सकते इस तरह से थे, मे बी एक्स पार्टनर, और अभी उनके साथ आपका ब्लॉक्ड सिचुएशन है। कहीं ना कहीं पे आप वो अपना काम करते जाते थे और जब आप उनके साथ बातचीत किया करते थे तो आराम से आपके साथ मतलब मज़ा करके बात करते थे, लेकिन जब आपकी ज़रूरत पड़ता था तब ये आपको ध्यान नहीं देते थे, आपको साइड में कर दिए या अपने फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर नहीं किया। उन्होंने ऐसा कहा कि आपने मुझे प्यार किया है, मैंने तो आपको ऐसा कोई कमिटमेंट तो दिया नहीं है, आपने खामखा मेरे जो है ना आग मतलब सामने आ रहे हो, आप मेरे काम के बीच में आ रहे हो, मुझे नहीं पसंद, मुझे प्रिवेसी चाहिए। अचानक से इनका रवैया जो है वो चेंज हो गया, इससे काफ़ी हर्ट हो गए हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आई कैन सी लाइक दैट आप डिसीजन ये लेंगे कि नहीं, मुझे और ये सब कुछ चीज़ नहीं चाहिए अपने लाइफ में। बेसिकली आई वांट टू फोकस मोर ऑन माई सेल्फ एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे पास मुझे जो चाहिए इन फ्यूचर वो मुझे मिले। इसके लिए अगर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना भी है मैं करूँगी या मैं करूँगा, लेकिन मैं और किसी को इस तरह से ज़्यादा मैं उसको मना नहीं सकती या मना नहीं सकता। सब मनाने में चले थे। यहाँ पे देखो विद द आपको ना बहुत सारे लोग वल्नरेबल बनाए हैं क्योंकि आपने सिचुएशन जो है क्लैरिटी आपको नहीं था, क्लियरली आप उनके इंटेंशन को चेक नहीं कर पाए थे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा खाना हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड कंज्यूम करने की वजह से या एयरेटेड ड्रिंक्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा ड्रिंक्स में हो जाता है, फॉर एग्जांपल एनी टाइप ऑफ फिजी ड्रिंक्स, ठीक है, उस तरह के पान करने से क्या होता है ना, यू फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाइजेशन एंड एनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो बेटर आई थिंक सो दैट विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपको ज्ञान जब हो जाएगा ना तो आप ऐसे चीज़ें तो नहीं करेंगे एंड बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा जिसके वजह से आप अपने बिहेवियर, आप अपने लाइफस्टाइल को परिवर्तन करने के लिए मजबूर होंगे। कुछ लोगों के लिए जो इंसान आपको भाव नहीं दे रहे थे वो भी आपको भाव इसलिए देना चाहेंगे बिकॉज आई डू थिंक सो दैट आप अपने ही इनर वर्क करते रहोगे। आप तो एक्सटर्नल वर्क कर ही रहे हैं बट आप इनर वर्क भी करेंगे। आपके अंदर जो डर था, ठीक है, वो आप निकाल देंगे कि नहीं, जब पता है जब किसी को लूज़ करने का मतलब किसी को खोने का या कुछ भी चीज़ खोने का दर्द नहीं होता है या परवाह नहीं होता है तभी जाके लोग स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की परवाह नहीं किया क्योंकि उन्होंने फ्रीडम चाहा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, कर पाए वो, ठीक है, बिकॉज दे डिड नॉट फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग। सो यहाँ पे यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स देर विल बी सो मच टर्न फॉर योर सेल्फ कि ठीक है, जो कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता था कोई इंसान वो अर्न नहीं कर पाएंगे। इवन ऑफिस में भी आपको ऐसा लगता था कि यही जॉब आपका लास्ट जॉब है, इससे बेटर जॉब आपको मिल ही नहीं सकता है, इसलिए आप वहाँ पे कितना भी कुछ लोग बोलते थे या आपके बॉस बोलते थे तभी भी आप सुन लिया करते थे। हाँ, कभी कभी वो राइट भी थे, लेकिन बहुत सारे समय ऐसा हुआ जहाँ पे गलत चीज़ों को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ा बिकॉज यू हैड नो अल्टरनेटिव्स। बट विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आई कैन सी लाइक दैट कि यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड स्टेमिना कि ठीक है, अगर मुझे यहाँ से निकल भी दिया जाएगा तभी मैं मैनेज कर लूँगी या मैनेज मैं कर लूँगा, ठीक है, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एंड आई डेफिनेटली फाइंड डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ज़्यादा मिलने का चांसेस आ रहे हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डिसीशंस आप ले पाएंगे। एंड आई डू थिंक सो दैट कुछ लोगों के लिए अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते थे
ठीक है, किसी लॉयर के साथ, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ, किसी लीडर के साथ, कोई भी किसी के साथ आपका स्पेशल अपॉइंटमेंट था वो भी फिक्स होगा। मे बी यू विल फिक्स समवन वेरी स्पेशल, उनको मिलने के लिए जाएंगे। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुद ब खुद अपने और आकर्षित करेंगे वो सारे गिफ्ट्स जो अभी भी पेंडिंग है फ्रॉम द यूनिवर्स। क्योंकि आप नेगेटिव थे या आपके माइंडसेट कुछ नेगेटिव हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था, इसलिए तो जैसा बोला जाता है ना, खुद अगर आप हील्ड नहीं हैं तो आप अच्छे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट नहीं करते हो, बल्कि उनको रिपेल कर देते हो, छोड़ देते हो, बाहर कर देते हो। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट यू कैन रिसीव ऑल्सो वेरी लॉन्ग मैसेज या लेटर ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम अ कंपनी, मे बी अ ज्वाइनिंग लेटर, मे बी समथिंग। ठीक है, और आपको वही मैंने आपको कहा कि आप ना क्या करेंगे ना, कोई जो आपका प्यार ठुकरा रहा था आप उनको ही बोल देंगे कि ठीक है, बस आप अपने रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते चलती हूँ। वहीं पे हमारा यहाँ पे जो स्टोरी है यहीं पे ख़त्म होता है। सो बेसिकली यू विल फाइंड लव आफ्टर गेटिंग लाइक पार्टिंग वेज, लाइक समझ में आ रहा है ना, मतलब जो है ना कि आप साथ में रह के जो प्यार अनुभव नहीं कर पा रहे थे आप उसको छोड़ के अनुभव कर पाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू विल अटेंड सम वेडिंग और रिसेप्शन और सम पार्टीज़ दैट विल लिफ्ट योर मूड, आपका मूड भी बदल जाएगा। अचानक से किसी फ्रेंड के साथ मुलाकात होना, उसके साथ बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन होना, बातचीत करना, बहुत पुराने कॉन्टैक्ट्स में से कॉन्टैक्ट निकल जाना, उसके रेफरेंस से कुछ जॉब अच्छा लग जाना, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड वो आपकी बल को ये मतलब आपको ये कहेंगे कि आपने अप्लाई क्यों नहीं किया अभी तक, अब तो अप्लाई कर दे, देखना तुझे मिल ही जाएगा। फिर कहीं ना कहीं पे आपको वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है जो आप इतना दिन से सोच रहे थे कि ठीक है मैंने नहीं लिया, बल्कि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिलेगा। सो सम डोर, सम गेटवेज आर ओपन, गेटिंग ओपन फॉर यू। सो इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आप एक सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट पर पहुंचेंगे विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। आई कैन सी यहाँ पे ह्यूज चेंजेस, बल्कि कम मुझे लग रहे थे कि होगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया तभी मुझे पता चला कि ये चीज़ होने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके मन में हैं कि नहीं है नहीं है, बट मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में वो चीज़ आपके सामने हाजिर होंगे। जिस तरह से स्नोफ्लेक, ऑब्सिडियन का बात अब छोड़ दो, स्नोफ्लेक इज़ अ स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है, स्नोफ्लेक अलग अलग डिज़ाइंस का होता है, आप जानते ही हैं। कोल्ड सीजन में, अगर आप कोल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं या कोल्ड जगह पे रहते हैं, आप देखते हो स्नोफॉल में समय में होता है। आई डू थिंक सो दैट देयर विल बी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड आपको पूरा क्लियरली दिखाई देगा। अच्छा, इसने मुझे इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश किया है, सीक्रेट एनिमीज़ भी आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, एंड डेफिनेटली आई कैन फाइंड कि कुछ लोग मे बी एलोपैथी या हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को यूज़ करने वाले हैं, मे बी एरोमा थेरेपी, मे बी आयुर्वेदा, वट एवर वे इट इज़। ठीक है, क्रिस्टल थेरेपी, कुछ इस तरह से। मे बी यू विल गो फॉर स्पा फॉर द वेलनेस। ठीक है, जो आपको मेडिसिन के अलावा भी मतलब जो दूसरा जिसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है वैसा कुछ मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे। एंड मुझे ये भी दिख रहा है इतना दिन से आप नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको पता नहीं था, या आप ऐसा जैसे मैंने आपको कहा ना, आपको महसूस हो रहा था नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में करते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली आई कैन फाइंड कुछ लोग न्यू कनेक्शन में भी आएंगे। शायद वो लोग एग्री नहीं होंगे, बट मतलब आप एग्री नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं पे कनेक्शन बनता हुआ जाएगा। रिश्ता बिगड़ जाता है, यहाँ पे रिश्ता बन रहा है। okay, and basically you will try to focus more, okay, on you, on your family, and your family members, distant family members will also cooperate with you। जो भी आपके दूर के रिश्तेदार हैं वो भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, अभी हम जो देखें इससे देख लेते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में होने क्या वाला है, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे है, ब्लेसिंग यहाँ पे है, वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे, जजमेंट यहाँ पे। मैंने आपको यही कहा था
भरपूर आशीर्वाद, भरपूर जो है पॉजिटिव एनर्जी की जो गेटवे, जो पोर्टल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोग हो सकता है कि आप मे बी अटेंड करो कोई दूसरा रिलीजन का वेडिंग, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए रीयूनियन है, कुछ लोगों के लिए लाइक टफ कार्मिक साइकिल ओके एंड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ अनदर कार्मिक साइकिल अप्रोचेस, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। एक नई शुरुआत होगा दूसरा कार्मिक साइकिल का। जो नेगेटिव फेज था वो एंड होके बल्कि एक पॉजिटिव फेज स्टार्ट होने वाला है। रेडी रहिए उसके लिए, बी रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and